हाय एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों, हमारा फर्स्ट वीडियो जो हमने कंप्लीट कर दिए थे पिछले लेक्चर्स में, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो देख ले। अपने बहुत ही बेसिक से वहां पे एलिमिनेशन रिएक्शंस को एक्सप्लेन किया है विथ हेल्प ऑफ क्लेडन के जो पिक्चर्स थे वो सभी पिक्चर्स हमने उसमें ऐड किए हैं। दोस्तों, अब हम आज स्टार्ट करेंगे। हमारा जो रह गए थे एग्जाम्पल्स यहाँ से आगे और कुछ और कंसेप्ट हम लोग इम्प्रूव करेंगे आज क्लेडन केमिस्ट्री से। ठीक है, तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लोग आपके सामने बहुत ही जल्द अभी कैरोथर्स और नान्स की सीरीज भी लेके आने वाले हैं। जैसा ही ये हमारा क्लेडन के एलिमिनेशन रिएक्शन चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, हम फौरन क्या करेंगे दोस्तों, कैरोथर के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे सेकंड नंबर प्रॉब्लम से। ठीक है दोस्तों, तो क्या दिया है हमें, कंपाउंड कुछ इस तरह दिया हुआ है, आपको पिक्चर दिख रही है ऊपर। क्या दिया है यहाँ पे हमें, अल्डिहाइड दिया हुआ है और अल्डिहाइड के अल्फा कार्बन पे ब्रोमीन दिया हुआ है। अब कंडीशंस क्या है भाई, इथेनॉल कंडीशन है। अब हमें पता है क्या होने वाला है यहाँ पे, यहाँ प्रोटेक्शन केमिस्ट्री होने वाली है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसने डायरेक्ट इस बीआर पे क्यों अटैक किया, इसने यहाँ पे इस तरह से SN2 रिएक्शंस क्यों हुई यहाँ पे हमारी। ठीक है, यहाँ क्या कंसेप्ट होगा, तो ये हमें पता है कि बीआर से ज्यादा जो रिएक्टिव स्पीसीज है हमारे पास अल्डिहाइड स्पीसीज जो है रिएक्टिव है। और दूसरी वजह क्या है, इसने जो दिया है यहाँ पे दोस्तों एसिडिक कंडीशंस दिया है। ठीक है, यानी यहाँ पे रिएक्शंस क्या होंगी, पहले इस अल्डिहाइड के जो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो क्या करेंगे, H+ को क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे, जिसकी रिएक्टिविटी बढ़ा, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएंगी, यानी इसकी रिएक्टिविटी अल्डिहाइड की और बढ़ जाएंगी। ठीक है, अब हम लोग उसका मैकेनिज्म देखते हैं किस तरह से हमारा ये जो प्रोडक्ट दिया है क्लेडन में किस तरह से आया हुआ है। क्या आ गया दोस्तों, ये अल्डिहाइड का प्रोटेक्शन हो गया है यहाँ पे। अब ये किस तरह से हुआ है यहाँ पे, अब इसका हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं भाई। ये हमारा आ गया अल्डिहाइड, ये आ गया ब्रोमीन। अब कंडीशंस क्या है दोस्तों, एसिडिक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, एसिडिक कंडीशन है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके जो लोन पेयर है ऑक्सीजन के, ये हाइड्रोजन को क्या करेंगे भाई, कैप्चर करेंगे H+ को, ये एसिड है। अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, कुछ इस तरह की मॉलिटी मिलेंगी। ये आ गया प्लस चार्ज और यहाँ पे H और ये Br आ गया। अब इस वाले जो कार्बन की दोस्तों इलेक्ट्रोफिलिसिटी रिएक्टिविटी बढ़ गई कंपेयर टू इस वाले कार्बन से, इसलिए जो आपके पास दिया हुआ है इथेनॉल, और ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है या वीक न्यूक्लियोफाइल है, ये अपने लास्ट के लेक्चर्स में देख लिए हमने। ठीक है दोस्तों, जिन लोगों ने हमारा लास्ट का लेक्चर नहीं देखा है वो लास्ट का लेक्चर देख ले, हमने बहुत ही बेसिक से वहां पे स्टार्ट किया है एलिमिनेशन रिएक्शंस। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, कुछ इस तरह से एडिशन होगा। एडिशन किस तरह हो रहा है, इसे कहते हैं हम लोग 1-2 एडिशन, इसे कहते हैं हम लोग 1-2 एडिशन रिएक्शंस। क्या बनने वाला है भाई, यहाँ पे ये OH आ गया और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, OET लिख रहा हूँ और ये H+। ठीक है, ये H मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे हाइड कर दिया दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब ये Br आ गया हमारा। अब इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास। नीचे वाले सेकेंडरी अल्कोहल जो बना है क्या करेगा, ये प्रोटॉन कैप्चर करेगा OET से। अब यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, यहाँ मिल रहा है हमें वाटर मॉलिक्यूल, बन गया गुड लिविंग ग्रुप। गुड लिविंग ग्रुप दोस्तों बन गया। लास्ट लेक्चर में ही कहा है क्या OH अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है, एक तो उसे हम लोग क्या करते हैं वाटर में कन्वर्ट करते हैं, या फिर उसे हम लोग क्या करते हैं कोई गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं, जैसा टॉसिलेट हो गया। ठीक है, OTS, मिसिलेट, टॉसिलेट्स बनाते हैं हम लोग उसे। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, नेक्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है, इसके पास क्या है भाई, OET के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा लिविंग ग्रुप। ये क्या हो गया हमारा, लिविंग ग्रुप हो गया। अब ये क्या करेगा, यहाँ से बाहर जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, चला गया बाहर वाटर मॉलिक्यूल। क्या बचा हमारे पास, हमारे पास कुछ इस तरह की मॉइटी मिलती है, पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये Br। अब नेक्स्ट क्या होगा दोस्तों, एक और मोल हम लोग लेंगे इथेनॉल। एक और मोल लिए हमने इथेनॉल, क्या करेगा भाई, इस पे अटैक करेगा और इसको
स्टेबलाइज करेगा। ब्रोमीन को रिप्लेस नहीं करेगा दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि ये जो मॉइटी है ये अनस्टेबल है, ये पहले खुद स्टेबल होंगी। ठीक है, ये डायरेक्ट Br2 पे SN2 रिएक्शंस नहीं करने वाला है। क्यों नहीं करने वाला है? क्योंकि ये जो मॉइटी है ये अनस्टेबल है, ये पहले स्टेबल होंगी, इसलिए ये इस पे अटैक मार रहा है। ठीक है, और ये जो कार्बन होगा कंपेयर टू इसके मोर रिएक्टिव होगा। ठीक है, मोर रिएक्टिव होने वाला है। तो अब यहाँ मॉइटी क्या मिलेंगी हमारी, ये OET एक आ गया, और ये जिसने अटैक किया अभी OET। मैं क्या कर रहा हूँ, H+ यहाँ पे निकाल ले रहा हूँ। ये जो H+ है वो टाइम हमने क्या किया, इसी रिएक्शंस में निकाल लिए, हमारी एक स्टेप यहाँ पे बच जाएंगी। अब ये मॉइटी मिल गई हमें। अब क्या करना है दोस्तों, अब दिया है हमें, अब दिया क्या है भाई, अब दिया है टर्शरी ब्यूटॉक्साइड्स। टर्शरी ब्यूटॉक्साइड्स कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, लार्ज है या स्मॉल है। ठीक है, अब एलिमिनेशन के लिए कंडीशंस क्या है, कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या चाहिए भाई, बीटा के ऊपर मिनिमम एक हाइड्रोजन। तो अब ये जो हो गया हमारा हाइड्रोजन जिससे अटैच है, हम लोग उससे कौन सा कार्बन कंसीडर करते हैं, ये हो गया हमारा अल्फा वाला। ठीक है ना, और ये जो है ये हो गया हमारा बीटा वाला। अब क्या होने वाला है दोस्तों, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होंगी, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड से E1 होंगी या E2 होंगी, कौन सी होने वाली है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोस्तों, ये जो अल्किल हलाइड्स है हमारा, ये कैसा अल्किल हलाइड्स है भाई ये है प्राइमरी अल्किल हलाइड्स। कैसा है, प्राइमरी, यानी कि वहां पे E1 की पॉसिबिलिटी नहीं है। E1 के लिए क्या चाहिए हमें, टर्शरी अल्काइल हलाइड्स, क्योंकि उसमें जो इंटरमीडिएट मिलता है वो स्टेबल कार्बोकेटायन मिलता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारे पास बीटा हाइड्रोजन है ये वाला, ये प्रोटॉन कैप्चर करेगा और ये Br को बाहर निकालने वाला है भाई। ठीक है, तो रिएक्शंस कहां से जा रही है, E2 से जा रही है, यानी इसका रेट डिपेंड किस पे होगा, रिएक्टेंट और रिएजेंट्स पे। किस पे डिपेंड होगा इसका रेट, मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ रेट इसका शॉर्ट में। रेट किस पे डिपेंड होगा, रिएक्टेंट पे और रिएजेंट्स पे, या फिर आप लिख सकते हैं बेस पे भी लिख सकते हैं या न्यूक्लियोफाइल पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है दोस्तों ये वाला, ये कुछ इस तरह से हमारा प्रोडक्ट बनता है। क्लियर हो गया यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ना है। किसी को अगर दोस्तों प्रॉब्लम होंगी कंसेप्ट समझने में, समझ नहीं आ रहे होंगे, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो वहां पे आप लोग पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस की ओर। तो यहाँ पे हमें देखना क्या था दोस्तों, पहली कंडीशंस क्या दिया हुआ था, हमें करना था क्या, एलिमिनेशन रिएक्शंस करना था। लेकिन यहाँ पे एलिमिनेशंस पॉसिबल थी क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो था ये अल्फा कार्बन था और ये बीटा था। ठीक है, और बीटा पे अल्डिहाइड था। बीटा पे क्या था दोस्तों, अल्डिहाइड था। हमें कैसा चाहिए, बीटा पे हाइड्रोजन चाहिए। हमें कैसा चाहिए था, बीटा कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन। और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप था, अल्डिहाइड था, जो कि हम लोग अल्डिहाइड का H निकाल नहीं सकते ना, वहां पे हम लोग अनायन किस तरह बनाएंगे, वहां पे ना अनायन बनता है ना कटायन बनेगा। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, उसे एलिमिनेशन करने के लिए पहले प्रोटेक्शन कर लिए। ये प्रोटेक्ट हो गया हमारा, कहाँ पे आया प्रोटेक्टेड, ये जो था हो गया प्रोटेक्टेड हो गया। अब ये जो कार्बन था हमारा, अब इसको हमने क्या कर दिए, कन्वर्ट कर दिए एलिमिनेशन रिएक्शंस के लिए। ठीक है, तो हमने फिर यहाँ पे बेस डाल के एलिमिनेशन रिएक्शन से ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर दिए। क्लियर हो गया। चलते हैं फिर अब हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। साइक्लिक कंपाउंड दिया है प्रोटेक्टेड, किससे प्रोटेक्टेड है दोस्तों, ये 1,2 डायोल से प्रोटेक्ट किया गया है। ठीक है ना, 1,2 डायोल से ही वो प्रोटेक्टेड किया गया है। अगर मान लो हमें एग्जाम में क्या किया उसने, एक स्टेप से और नीचे लिया है, यानी कि ये किस तरह बना, अगर ये पूछ लिया एग्जाम में हमें, यहाँ से कुछ इस तरह अगर दिया हुआ होगा, यहाँ कीटोन ले लेंगे हम लोग। अब यहाँ पे क्या है, हमारा अल्किल आयोडाइड है। ठीक है, मैं R ग्रुप कंसीडर कर रहा हूं, और हमें दे दिया यहाँ पे 1,2 डायोल दिया इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशंस। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, ये वाली मॉइटी बन जाएगी। ठीक है,
अब इसके आगे क्या दिया है, अब इसके आगे उसने ये मॉइटी दी हुई है हमें डीबीयू। डीबीयू क्या है दोस्तों, ये बेस है और 80 डिग्री दिया है हमने लास्ट में ही देखिए। अगर हीट कंसिडर की हुई होंगी दोस्तों तो क्या होने वाला है, 101% एलिमिनेशन प्रोडक्ट, यानी कि फॉर्मेशन होगा वहां पे भी अब डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होने वाला है। जो डीबी है दोस्तों इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है जैसा आपको दिया हुआ है क्लेडेंस के अंदर, ठीक है। ऊपर 7 नंबर की रिंग होती है, मैं 7 नंबर की रिंग नहीं बना रहा हूं, आप समझ जाओ कि यहाँ पे 7 नंबर की रिंग इसको अटैच है इस नाइट्रोजन के, ठीक है, इस नाइट्रोजन को। अब यहाँ पे रिएक्शंस क्या होने वाली है हमें पता है, क्या देखे हमने, हीट देख लिए, हमें हीट मिल गई, यानी रिएक्शंस होंगी एलिमिनेशन, ठीक है, एक तो क्लियर हो गया। लेकिन अब कौन सी एलिमिनेशन होंगी, E1 होंगी, E2 होंगी या E1CB होंगी। तो E1CB की पॉसिबिलिटी है क्या दोस्तों, यहाँ पे E1CB के लिए क्या चाहिए हमें, एसिडिक प्रोटॉन चाहिए। क्या सा चाहिए, प्रोटॉन एसिडिक। एसिडिक प्रोटॉन कब होगा, जब उस हाइड्रोजन के अल्फा पे कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा तो ही वो एसिडिक इन नेचर में जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसी कुछ कंडीशंस है क्या, नहीं, कंडीशंस थी यहाँ पे दोस्तों, पहली कंडीशंस थी यहाँ पे, लेकिन उसने क्या किया, इसे प्रोटेक्टेड कर दिया। इसे क्या किया उसने, प्रोटेक्ट कर दिया, यानी इसकी जो एसिडिटी थी यहाँ की, ये जो हाइड्रोजन था पहले एसिडिक था, अगर हमने यहाँ डिस्कस किए तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन था ये एसिडिक था। अगर हम यहाँ पे डाल रहे हैं बेस, अगर यहाँ हमने बेस दोस्तों डाले तो यहाँ पे जो रिएक्शंस होंगी वो E1CB से जाएंगी। वो किससे जाएंगी दोस्तों, E1CB से रिएक्शन जाएंगी, ये नीचे वाली। क्यों मैं बोल रहा हूँ E1CB से, क्योंकि ये जो प्रोटॉन है ये एसिडिक इन नेचर में चला गया इसकी वजह से। तो अगर इसके ऊपर हमें रिएक्शंस करना है तो कुछ इस तरह से रिएक्शन जाएंगी, ये हमारा इनोलेट बनेगा E1CB का, और ये आयोडीन, और वापिस से जो आता है इनोलेट, ठीक है, और इस पे उसको क्या करेगा, यहाँ पे आयोडीन को रिमूव करेगा। तो ये जो रिएक्शन जा रही है ओवरऑल ये E1CB कंजुगेट बेस, ठीक है, कंजुगेट बेस, देखो कंजुगेशन के थ्रू बाहर निकाल रहा है, कंजुगेट बेस मैकेनिज्म जिसे कहते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे रिएक्शंस करवाना था E2 एलिमिनेशन, कौन सी करवाना था, E2, इसीलिए हमने क्या कर दिया है, कीटोन का प्रोटेक्शन कर दिए 1,2 डायोल से। अब सेकंड कंसेप्ट पे आते हैं, यहाँ पे E1 क्यों नहीं हुई भाई, E1 एलिमिनेशन के लिए क्या चाहिए हमें पता है, टर्शरी अल्काइल हलाइड चाहिए। और ये अल्काइल हलाइड कैसा है दोस्तों, यहाँ पे आयोडीन कैसा है, प्राइमरी अल्किल हलाइड से, यानी यहाँ पे E1 भी नहीं होंगी, E1CB भी नहीं होंगी। तो अब ये डीबीयू क्या करेगा, तो डीबीयू क्या करता है यहाँ पे दोस्तों, अब ये बेस का काम करेगा भाई। अब बेस का काम करेगा तो रिएक्शंस कहां से जाएंगी, ये E2 से जाएंगी, ठीक है ना। तो मैं यहां लिख रहा हूं इसका मैकेनिज्म, जैसा कि बताया हुआ है आपके बुक्स के अंदर क्लेडन में। इसके जो लोन पेयर होंगे नाइट्रोजन के क्या करेंगे इस तरह से, अब यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा दोस्तों ये प्रोटॉन लेगा इससे और ये आयोडीन को बाहर निकालेंगे। अब आपका जो प्रोडक्ट है क्या मिल गया प्रोडक्ट आपको, अब देखो यहाँ पे ये आपका मिल गया प्रोडक्ट E1, E2 या E1CB। तो क्या हो गया यहाँ पे हो गया भाई E2 एलिमिनेशन, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, इससे डी प्रोटेक्ट करना है, वापिस मुझे क्या करना है, इसे कीटोन बनाना है। तो वहां पे आप H+H2O डाल लो, वाटर मॉलिक्यूल कंडीशंस ले लो, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका डी प्रोटेक्शन हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमने H3O ले लिए, ठीक है, एसिडिक कंडीशंस में, तो ये जो है हमारा ये बन जाएगा भाई कीटोन। ये क्या बन गया, कीटोन बन गया, और ये हमारा आ गया एज इट इज प्रोडक्ट। क्लियर हो गया। इस वाले में हमने क्या कंसेप्ट देखना था, रिएक्शंस कौन से वाले एलिमिनेशंस के थ्रू जाएंगी, ठीक है। तो इसमें कौन से गई दोस्तों, E2, इसमें भी कौन से गई दोस्तों, E2 गई। अब बात करते हैं इस वाले में, फोर्थ वाले की हम लोग अब बात करते हैं। जो फोर्थ वाला एग्जाम्पल है दोस्तों, उसके लिए एक कंसेप्ट ये देखना है हमें, जो आपकी E2 एलिमिनेशन रिएक्शंस होती है, मैं E2 की बात कर रहा हूं। जो आपकी E2 एलिमिनेशंस होंगी, मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा है,
A2 एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए कंडीशंस क्या चाहिए? अगर हमारे पास एलिफेटिक कंपाउंड्स हो, ठीक है, 6 मेंबर चेयर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जनरली एलिफेटिक की बात कर रहा हूं, या फिर कुछ इस तरह की कंपाउंड दिया हुआ हो, तो हमें क्या देखना होता है वहां पे? जो हाइड्रोजन चाहिए हमें, बीटा हाइड्रोजन जो चाहिए हमें, बीटा हाइड्रोजन कैसा होना चाहिए? ट्रांस होना चाहिए। किसे भाई? लिविंग ग्रुप को। किसे ट्रांस होना चाहिए? ये पॉइंट दोस्तों लिख लो, ऐड कर लो आपके नोट्स के अंदर। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, IMP पॉइंट्स। साइक्लोहेक्सेन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, साइक्लो विदाउट साइक्लोहेक्सेन वाले मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एग्जांपल्स दिया हुआ है, अब देखो यहाँ हमें डिस्कस करते हैं यहाँ पे इसे। अब दिया हुआ है कुछ इस तरह की मॉइटी, ये हमारा आ गया स्टार और ये चला गया OH डाउन साइड को, ठीक है, और ये आयोडाइड आ गया, आयोडाइड आ गया। अब चलो फर्स्ट कंडीशंस क्या है एलिमिनेशंस की? बीटा पे क्या चाहिए भाई? हाइड्रोजन चाहिए। अब ये हो गया मेरा अल्फा वाला कार्बन, अब इधर एक बीटा है दोस्तों, ये वाला एक बीटा है और ये वाला एक बीटा है, दो हमारे पास बीटा कार्बन प्रेजेंट है। अब कौन से बीटा से जाएंगी और क्यों जाएंगी? कौन सी बीटा से जाएंगी और क्यों जाएंगी? अब ये जो हाइड्रोजन है दोस्तों यहाँ का, देखो ये कैसा है भाई? ये अप साइड को चला गया, क्योंकि ये जो ग्रुप है डाउन को है, तो ये जो हाइड्रोजन होगा वो कैसा होगा? अप से होगा। और यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, एक डाउन वाला है और एक अप वाला है, एक डाउन वाला है और एक अप वाला है, ठीक है। अब हमें कैसा चाहिए? A2 के अंदर कैसा चाहिए भाई? ट्रांस चाहिए। कैसा चाहिए हमें? ट्रांस चाहिए। तो अब इसको ट्रांस कौन सा है? इस आयोडीन को कौन सा वाला ट्रांस है? ये वाला ट्रांस है क्या यहाँ पे? नहीं भाई, ये तो सीस है, तो यानी ये एलिमिनेशन रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है। तो कौन सा करेगा फिर? ये वाला करेगा। कौन सा वाला करेगा? ये वाला। तो आपका जो DBU है दोस्तों, ये कैसा है? ये आपका बेस, वीक बेस होता है DBU। क्या करेगा यहाँ पे? सेम कंडीशन जैसे हमने ऊपर मैकेनिज्म किए थे उस तरह से ही जाएगा मैकेनिज्म यहाँ पे भी। इस तरह से आपका मैकेनिज्म जाने वाला है भाई। E1 जा रहा है या E2 जा रहा है? कैसा जा रहा है मैकेनिज्म? E2 जा रहा है। क्यों E2 जा रहा है? E1 क्यों नहीं जा रहा है? ठीक है, क्योंकि हमें पता है जनरली जो सेकेंडरी कार्बोकेटायन यहाँ पे पॉसिबल है बनने का, लेकिन वो टर्शरी से लेस स्टेबल होता है, ठीक है। टर्शरी से कैसा होता है दोस्तों? वो लेस स्टेबल होता है। इसीलिए यहाँ पे जो DBU है हमारे पास, ये कैसा बेस है? ये जो बेस है हमारा वो साइज में भी बल्कि है। कैसा है? साइज में बड़ा है। क्या करेगा? हाइड्रोजन लेगा और इजीली E2 एलिमिनेशन करेगा। तो यहाँ पे जो आएगा हमारा कंडीशंस, E2 एलिमिनेशन लिख रहा हूं मैं। रेट डिपेंड किस पे होगा भाई? रिएक्टेंट एज वेल एज रिएजेंट्स। तो मॉलिक्यूलोफाइल या फिर बेस, आपको जो लिखना है आप लोग लिख सकते हैं। क्या मिलने वाला है प्रोडक्ट हमें? प्रोडक्ट कुछ इस तरह का मिलेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है दोस्तों? कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गए तो फिर हमें कैरोथर्स के क्वेश्चंस करने में बहुत ही आसानी जाने वाली है, ठीक है। क्योंकि कैरोथर में उसने मैकेनिज्म नहीं दिया है, ना ही उसने नान्स में हमें मैकेनिज्म दिया है। हमने क्रेडन के कंसेप्ट वहां पे लगाना है और वहां कुछ एडवांस जो कंसेप्ट है, जो कुछ क्वेश्चन पे कुछ एडवांस कंसेप्ट हमें लगाना होता है, हम लोग वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा जो प्रोडक्ट है इस तरह से बनेगा। इसका क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 5 पहले तो गिग्नार्ड रिएजेंट है, सभी को पता है गिग्नार्ड रिएजेंट क्या करता है भाई। ये तो 11-12 के सिलेबस में दिया हुआ है। व्हाट इज गिग्नार्ड? यूज ऑफ गिग्नार्ड रिएजेंट्स। कीटोन दिया है, क्या करेगा कीटोन के साथ गिग्नार्ड रिएजेंट्स? EH Mg Br, पहली कंडीशंस, ठीक है। पहली कंडीशन है दोस्तों। एक सवाल है आप लोगों से, जो हम लोग गिग्नार्ड रिएजेंट यूज करते हैं, ठीक है, तो हम लोग ड्राई ईथर की यूज करते हैं। हम लोग ड्राई ईथर क्यों यूज करते हैं? हम लोग वहां पे नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज क्यों करते हैं? हम लोग पोलर सॉल्वेंट क्यों नहीं यूज करते? हम लोग वाटर मॉलिक्यूल क्यों नहीं यूज करते? ठीक है, तो होता क्या है,
जो गिग्नार्ड रिएजेंट हमें पता है भाई उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। अगर हमने गिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अगर यहाँ पे हमने H2O ले लिए, वाटर मॉलिक्यूल ले लिए, तो गिग्नार्ड रिएजेंट क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, वो क्या करेगा, ये जो दिया हुआ है वाटर से हाइड्रोजन ले लेगा और यहाँ पे बन जाएगा पीएच, यहाँ क्या बन जाएगा पीएच। इसलिए हम गिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हमेशा ड्राई ईथर लेते हैं हम लोग, या फिर ET2O। आप जितने भी बुक्स में देखोगे आप, क्लेडन देखो चाहे नान्स देखो या फिर आप कैरोथर देख लो, ठीक है, जितने भी, या फिर आप कैरिसनबर्ग देख लो, पार्ट ए पार्ट बी, जितने भी ऑर्गेनिक्स बुक्स देखेंगे आप, और गिग्नार्ड रिएजेंट्स का जो हमारा रिएजेंट होता है उसके साथ हमेशा ड्राई ईथर होता है। कैसा होता है, कंडीशंस क्या दी हुई होती है, ड्राई ईथर। तो इसमें भी यहाँ पे जो है पहली कंडीशन सिर्फ पीएच MgBr दिया है, कोई पोलर सॉल्वेंट नहीं दिया है, और ये सेकंड मोल में दिया है, ये जो बता रहा है ना H+H2O, इस सेकंड वाली स्टेप में, ठीक है। तो हम लोग इसके साथ नहीं लिखेंगे, हम लोग पहले रिएक्शंस कराएंगे गिग्नार्ड की, उसके बाद हम लोग उस पर वाटर मॉलिक्यूल की एडिशंस करेंगे। तो क्या कर रहा है गिग्नार्ड, सबसे पहले तो एडिशन करेगा कीटोन पे पीएच MgBr, और क्या बनाएगा भाई, और क्या बनाता है ये बनाता है यहाँ पे टर्शरी, क्या बनाएगा ऑक्साइड्स। इस तरह से पहले कीटोन नहीं बनाएगा, पहले पीएच, यहाँ पे रिएक्शन हमारी रुक जाएगी। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे अब यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं एसिडिक कंडीशन। क्या लिया हमने, H+ ले लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे जो हमें मिलने वाला है प्रोडक्ट टर्शरी अल्कोहल, एज ए प्रोडक्ट मिलने वाला है, ये मिल गया टर्शरी अल्कोहल, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक के। अब सेकंड कंडीशन क्या है, H+H2O ही है हमारे पास, यानी अब जो यहाँ पे हम लोग रिएक्शंस करेंगे, चाहे H2O लो या H+ लो, ये क्या करेगा, OH का नेचर कैसा होता है, न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर्स में होते हैं, ठीक है। अल्कोहल जो होते हैं हमारे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, इनका जो होता है नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। अब ये क्या करेगा, प्रोटॉन कैप्चर करेगा इससे, यहाँ से, और क्या बनेगा यहाँ पे गुड लिविंग ग्रुप। जैसा कि हम बोल रहे हैं बार बार का जो OH है आपका, वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है, उसे हमें बनाना पड़ता है दोस्तों। अब यहाँ पे लिविंग ग्रुप बन गया। अब आप बताओ यहाँ पे हमें करना क्या होगा, रिएक्शंस क्या से जाएंगी, E1 से जाएंगी या E2 से जाएंगी। E1 C भी तो नहीं होती वहां पे, क्योंकि वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं दिया है, जो कि प्रोटॉन हमारा एसिडिक हो। तो फिर अब जब यहाँ पे ये जो निकलेगा भाई मेरे, जो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो हमें क्या मिलेगा, कार्बोकैटायन मिलेगा। कौन सा मिलेगा, बेंजाइलिक। कौन सा मिल रहा है हमें कार्बोकैटायन, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन मिल रहा है, और साथ ही साथ टर्शरी भी मिल रहा है, और साथ ही साथ टर्शरी भी मिल रहा है। मैंने क्या कर दिया, पीएच को यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लिया उसका, ठीक है, ये एक कार्बन, ये दूसरा वाला, और ये तीसरा वाला ग्रुप। तो कैसा हो गया ये एक तो है भाई मेरे बेंजाइलिक, जो कि स्टेबल है, और टर्शरी भी है, ठीक है। तो अब रिएक्शंस कहां से जाएंगी, E1 से जाएंगी। ये किसका इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट किसका ये है मेरे भाई E1 का इंटरमीडिएट, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लू E1, लिख लिया E1, ठीक है। यानी रिएक्शन कौन सा रेट किस पे डिपेंड है, रिएक्शंस का यूनिमोलिकुलर, यानी सिर्फ और सिर्फ रेट डिपेंड किस पे होगा, रिएक्टेंट पे। किस पे होगा रेट डिपेंड, यहाँ पे लिख लेंगे हम साथों साथ, रेट डिपेंड है सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट के ऊपर। अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है इसके पास, अब देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है दिया हुआ, और एक नीचे हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है, ठीक है दोस्तों। E1 के लिए ट्रांस कंडीशन नहीं है, हाइड्रोजन ट्रांस होना ऐसा कुछ नहीं है E1 के अंदर, क्योंकि E1 में पहले गुड लिविंग ग्रुप लीव हो जा रहा है, निकल जा रहा है, वहां पे हमें कार्बोकैटायन मिल रहा है, और हमें कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करना होता है। तो वहां पे हम लोग देखते हैं क्या अल्कीन कौन सा मिलेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड मिलेगा या लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड मिलेगा, ये कैसे भी हम लोग आगे देखने वाले एक लेसन में। जनरली अगर E1 रिएक्शंस होती है, क्या बोल रहा हूं मैं, और E1 रिएक्शंस होंगी और कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड फॉर्मेशन होता है। तो अब यहाँ पे चाहे आप ये वाला हाइड्रोजन निकालो बीटा वाला, क्योंकि ये अल्फा हो गया भाई और ये बीटा हो गया, ठीक है। ये अल्फा बीटा हमने स्टार्ट बेसिक से देखे दोस्तों, लेक्चर फर्स्ट में हमने डिस्कस कर लिए कि बीटा जो हाइड्रोजन है वो सभी के लिए, E1 के लिए है, E2 के लिए है, और E1 CB के लिए भी है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा जो प्रोडक्ट मिलने वाला है, क्या मिलेगा मेरा प्रोडक्ट,
ये मेरा मिल गया यहाँ पे अल्कीन एज ए प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट्स? किसी को कुछ डिफिकल्टी, किसी को कुछ क्यूरीज है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करो दोस्तों, और वीडियो लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो दोस्तों, क्योंकि हमें क्या करना है, हमारी जो के माउस फैमिली है इसे बढ़ाना है। हमारा जो वीडियो है हर एक स्टूडेंट तक जाए दोस्तों, जिसको जरूरत है, IIT जेम्स का हो, गेट का हो, CSIR का हो, हर एक स्टूडेंट तक हमारा ये जो वीडियो है, हमारा जो नॉलेज है दोस्तों, हर स्टूडेंट तक ये जाना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, आपको जैसा दिख रहा है उतना इजी है नहीं ये। यहाँ पे हमें एक कंसेप्ट लगाना होता है, और उस कंसेप्ट का नाम है ब्रेड्स रूल भी लगा सकते हैं आप, जैसा आपको पिक्चर आ रही है ऊपर। ठीक है, और ये जो कंपाउंड है दोस्तों, ये कंपाउंड है, ये आपका सिंपल साइक्लोहेक्सेन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म नहीं है, ये आपका बाइसाइक्लिक कंपाउंड है। ये कैसा कंपाउंड है आपका? बाइसाइक्लिक है भाई। और बाइसाइक्लिक कंपाउंड में अब ये जो मिलने वाला है यहाँ पे, अब H+ डालेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा यहाँ पे, ये वाली मॉलिक्यूल मिलने वाली है कुछ इस तरह से। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल मिल गया हमें। अब ये जो कार्बोकैटायन मिलता है तो दोस्तों ये अनस्टेबल होता है। ये कैसा होता है? ये अनस्टेबल होता है, क्योंकि जितने भी टर्शरी कार्बोकैटायन होते हैं वो प्लेनर होते हैं तकरीबन, और ये जो होता है बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स की वजह से ये प्लेनर नहीं होता है, ये नॉन प्लेनर। एक लीडर ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, ये नॉन प्लेनर होता है, इसकी वजह से हमें ये नहीं मिलता, ये नहीं मिलता है। तो यहाँ पे रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस नहीं होती है, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, क्लियर हो गया? क्यों नहीं होती? क्योंकि बाइसाइक्लिक कंपाउंड से है तो क्या करेगा, जो कार्बोकैटायन बनेगा भैया वो प्लेनर नहीं होता है बाइसाइक्लिक की वजह से, उसी की वजह से वहां पे रिएक्शंस नहीं होंगी। अब रिएक्शन नहीं होंगी तो वहां पे E1 तो नहीं आएंगी, तो आप बोले सर वहां पे E2 होना चाहिए। फिर भाई E2 के लिए क्या कंडीशन चाहिए? प्राइमरी चाहिए हमें अल्किल हैलाइड्स, और यहाँ पे अल्किल हैलाइड्स तो दिया ही नहीं है। और दूसरी कंडीशन क्या चाहिए कि हमें लेस स्टेरिकली हिंड्रन लगता है। ठीक है ना, जब हमारा E2 होता है, प्राइमरी अल्किल हैलाइड हम लोग लेते हैं या फिर सेकेंडरी अल्किल हैलाइड लेते हैं हम लोग, उस पर रिएक्शन फास्ट जाती है। अब यहाँ पे ये जो कंडीशन दिया हुआ है दोस्तों कैसा है, टर्शरी कार्बन है, तो यहाँ पे E2 भी नहीं जाएंगी, E1 भी नहीं होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ रिएक्शंस होते हैं वो फ्रेगमेंटेशन रिएक्शंस होते हैं, हम लोग उसे डिस्कस करेंगे इस वाले चैप्टर के बाद। ये हमारा पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा एलिमिनेशंस का। हम एलिमिनेशंस आपको पता है 3 बुक से पढ़ने वाले हैं। अभी क्लीडर हमारी 1 से 2 लेक्चर में खत्म हो जाएंगी। ठीक है, 2 लेक्चर की बच्चे क्लीडर की हम उससे खत्म कर देंगे। फिर कैरोथर को हम लोग जल्द से जल्द खत्म करेंगे, और उसके बाद नाच खत्म करके हम लोग डायरेक्ट जाएंगे हमारे फ्रेगमेंटेशन रिएक्शंस की ओर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं हम लोग, तो दोस्तों क्लीडर ने अगला जो कंसेप्ट है ये डिस्कस किया है। आपको ऊपर टेबल दिख रहा होगा, यहाँ पे एग्जांपल्स यहाँ पे लिख लिया हूँ ताकि आपको आसानी से मैं समझा सकूं। दोस्तों ये जो दिया है उसने मॉलिक्यूल जनरली ऊपर हेडिंग लिख के दिया है, उसने क्या E1 के लिए ये सब अच्छे प्रिफरेबल होंगे। ठीक है, हमें क्रॉस चेक करना है कौन सा वाला जो रिएक्टेंट है हमारा E1 अच्छा देगा और कौन सा वाला जो है वो E2 देगा। ठीक है, तो हमें पता है भाई E1 के अंदर जो इंटरमीडिएट मिलता है वो कैसा मिलता है, कार्बोकैटायन मिलता है। तब ये जो रिएक्शन है दोस्तों कहाँ से जाएंगी आपकी, E1 से जाएंगी, E2 से जाएंगी। ऑब्वियसली ये आपकी जाने वाली है E1 से जाएंगी। और इंटरमीडिएट क्या मिलने वाला है यहाँ पे, टर्शरी कार्बोकैटायन मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरह से मिलेगा। यहाँ पे ये आपका आ गया अल्कीन, किस तरह से बना, ये E1 से बना। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला यहाँ पे, अब यहाँ जो निकलेगा ये वाला आपका X कैसा हो गया दोस्तों, ये जो कार्बोकैटायन मिलेगा आपको यहाँ पे, ये वाला जो मिल रहा है ये आपका मिल रहा है भाई अलाइलिक। कैसा मिल रहा है, अलाइलिक है और सेकेंडरी है। तो ये क्या करेगा, उसको स्टेबलाइज करते जाएगा। ये क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, अब ये जो यहाँ का आपका अल्फा और ये बीटा। ठीक है, तो कहाँ से जाएगा, यहाँ से। और इंटरमीडिएट ये मिल गया आपको अलाइलिक कार्बोकैटायन मिलेगा, इसीलिए वहां पे E1 से जा रही है, इसीलिए E1 से जा रही है, जैसा कि क्लीडर ने कहा है, आप लोग ऊपर पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, E1 से जाएंगी या E2 से जाएंगी,
E1 से ही जाने वाली है। क्यों? क्योंकि अब देखो यहाँ पे जो मिलेगा आपको कार्बोकैटायन, कैसा मिल रहा है ये? बेंजाइलिक। कैसा मिल रहा है भाई? बेंजाइलिक कार्बोकैटायन मिल रहा है, जो कि क्या होता है? स्टेबल होता है और प्रीफरेबल है E1 एलिमिनेशन के लिए। तो रिएक्शन किस तरह से जाएगी? आपका प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ये बीटा वाला गया हाइड्रोजन्स और ये आपका आ गया प्रोडक्ट। क्लियर? यहां तक कि क्लियर हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट, अब ये जो है सेकेंडरी, ये वाला हेटेरो एटम वाला डिस्कस करेंगे। अब ये जो है दोस्तों हेटेरो एटम वाला, इस पे क्वेश्चन आया था CSIR नेट, आई थिंक दिसंबर 2018 में क्वेश्चन पूछा था उसने। स्टेबिलिटी पूछा था कार्बोकैटायंस की, एक कार्बोकैटायन हेटेरो आइटम्स के पास दिया था, तो इस तरह का क्वेश्चन था। ठीक है, एक ये था, एक टर्शरी था, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था CSIR के अंदर, पर स्टेबिलिटी पूछा था। तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है कार्बोकैटायन हमारा नियर टू हेटेरो एटम वाला होता है। क्यों? क्योंकि ये जब X जाएगा यहाँ से, इसका ये जो X जाएगा तो यहाँ पे ये क्या करता है कार्बोकैटायन का, ये देखो ये जो R ग्रुप है ना, ये स्टेबलाइज करेगा कार्बोकैटायन को। क्या करता है ये? कार्बोकैटायन स्टेबलाइज करता है। और कुछ बुक्स के अंदर कुछ इस तरह से बताया है, ये खुद नहीं जाएगा, ये इसके लोन पेयर से जाएगा। कुछ बुक्स में इस तरह से भी बताया हुआ है। तो इस वाले को क्या कहते हैं दोस्तों हम लोग? जनरली कहा जाता है इसे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। ये तो नेबर का जो ग्रुप है यहाँ पे, इसके नेबरिंग ग्रुप है। ठीक है, हेटेरो एटम, तो ये क्या कर रहा है? इसे बाहर निकालने के लिए पार्टिसिपेट कर रहा है। तो कैल्शियम बग में इस तरह से बताया हुआ है इसका मैकेनिज्म। से बाहर गया आपका, और यहाँ पे ये वाली मॉलिक्यूल बताया है उस बुक्स के अंदर, ये वाली मॉलिक्यूल बताया है। ठीक है, और उसके बाद जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, चाहे तो आप यहां से लो इस तरह से, ये वाली मॉलिक्यूल लो, या ये भी यही बनने वाला है। ठीक है, ये भी यही बनने वाला है। तो आपका जो प्रोडक्ट आएगा दोस्तों क्या आएगा? ये आ गया मेरा OR। ठीक है, क्लियर हो गया। तो रिएक्शन कहां से जाएंगी? इसके अंदर भी E1 से रिएक्शन जाएंगी। अब बचे ये दो लोग। अब ये जो दो लोग हैं हमारे दोस्तों, इनमें रिएक्शंस कहां से जाएंगी? ऊपर का मेट रहा हूं मैं यहाँ का। ठीक है, जगह नहीं है हमारे पास। अब ये जो बचे हुए हैं दो, एक सेकेंडरी बचा है और एक प्राइमरी बचा है। तो ये सेकेंडरी वाला जो है, यहाँ पे E1 की भी पॉसिबिलिटी होती है और E2 की भी, जैसा कि क्लेडन ने बताया है। तो यहाँ पे कैसा बनेगा आपका कार्बोकैटायन? ये बन गया कार्बोकैटायन आपका R, और ये बीटा वाला हाइड्रोजन। ठीक है, ये वाली मॉलिक्यूल मिल गई। अब इसमें यहाँ पे, अब यहाँ क्या पॉसिबिलिटी है भाई? E1 हो सकता है क्या? E2 हो सकता है क्या? यहाँ पे इस वाले केस में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्या होगा रीजन उसके पीछे? एलिमिनेशन क्यों नहीं हो सकता? उसके बीटा के ऊपर हाइड्रोजन नहीं है। देखो यहाँ पे ये जो R ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे R मान लो कुछ इस तरह का होगा दिया हुआ आपको, ये वाली मॉलिक्यूल हो सकती है। तो ये अल्फा आ गया और ये बीटा, बीटा पे हाइड्रोजन नहीं है भाई, बीटा हाइड्रोजन नहीं है, तो नो एलिमिनेशन रिएक्शंस, नो एलिमिनेशन, वहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगी। ठीक है, यहाँ जो रिएक्शंस होने वाली है दोस्तों कैसे होने वाली है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होने वाली है। और ये वाला भी अगर एग्जांपल दिया इस तरह का आपको, ठीक है, ये भी दिया है क्लेडन के अंदर, ये भी यहाँ पे भी X होगा। अब यहाँ पे भी एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगे एलिमिनेशन रिएक्शन? क्योंकि इसकी जो बीटा वाला कार्बन है यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे भी नो एलिमिनेशन, यहाँ भी आपकी एलिमिनेशन रिएक्शंस नहीं होंगी। तो यहाँ फिर कौन सी रिएक्शंस होंगी? यहाँ आपकी होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस होती है भाई? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन भी वहां पे SN1 भी हो सकती है दोस्तों, और SN2 भी। SN1 किस तरह से होंगी? जब ये जाएगा तो यहाँ पे बेंजाइलिक कार्बोकैटायन मिलेगा। कौन सा मिलेगा यहाँ पे? बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। तो ये कहां से जाई? SN1 से गई है। ठीक है, और SN2 से भी इसकी पॉसिबिलिटी है। कुछ बुक्स में SN2 भी दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये प्राइमरी बेंजाइल हैलाइड है। क्या है दोस्तों? ये प्राइमरी बेंजाइल हैलाइड्स, जैसे हम लोग कहते हैं ना प्राइमरी एल्किल हैलाइड चाहिए हमें SN2 के लिए, तो ये प्राइमरी बेंजाइल हैलाइड है, तो यहाँ पे SN2 भी चली जाएगी। क्लियर हो गया दोस्तों? यहाँ तक के पॉइंट्स आपके क्लियर हो चुके हैं। हमने एक एक पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किया है दोस्तों। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाला है। और हमें क्या देखना है? क्लेडन का जो लिविंग ग्रुप होता है उसका रोल देखना है, किस तरह से
लिविंग ग्रुप होना चाहिए हमारा एलिमिनेशन रिएक्शंस के अंदर, वहां पे हॉफमैन का प्रोडक्ट मिलेगा या फिर 6F का। तो ये हमारा जो लेक्चर आएगा अभी ये नेक्स्ट वीडियो में 1 से 2 दिन में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा दोस्तों। और दोस्तों अब आपका जो पर्सनल ओपिनियन है हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, आपके कंसेप्ट इंप्रूव हो रहे हैं या नहीं, ठीक है, आपको कंसेप्ट समझ में आ रही है या नहीं दोस्तों, ठीक है। और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करो, ठीक है।